गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एकनाथराव खड़से टैलेंट स्कूल मुक्ताई नगर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संस्कृत का वर्कशीट नंबर 1, 2 और 3 देखा। आज हम संस्कृत का वर्कशीट नंबर 4 देखने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं संस्कृत का वर्कशीट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, अधोलिखित संख्यानाम द्विवारम लिखत, यानी अधोलिखित यानी नीचे दिए गए जो संख्या है वो दो बार आपको यहाँ लिखना है। तो पहली संख्या है एकः, एकः, द्वौ, 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 त्रयः, 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 चत्वारः, चत्वारः, चत्वारः। इस शब्द का उच्चारण कैसा करना है आपको? चत्वारः। ये जो दो डॉट हमें दिख रहे हैं इसको संस्कृत में विसर्ग बोलते हैं, तो इसका उच्चारण होगा चत्वारः। नेक्स्ट, पंचः, पंचः, पंचः। तो आपको लिखते समय इस संख्याओं का उच्चारण भी करना है। षष्ठः, 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 सप्त, 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 अष्ट। तो हम यहां लिखेंगे अष्ट, अष्ट, नव यानी 9, नव, नव, और दश, 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 दश यानी 10। नेक्स्ट, एकादश, 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 द्वादश, 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 त्रयोदश। क्या उच्चारण करना है इसका? त्रयोदश, त्रयोदश, चतुर्दश, 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 पंचदश, पंचदश,
पंचदश। तो दोस्तों आपको ये पंचदश कैसे लिखना है, ऐसे पंचदश। नेक्स्ट है षोडश। षोडश, षोडश। सप्तदश, सप्तदश। सप्तदश। अष्टादश, अष्टादश। अष्टादश यानी 18। एकोनविंशतिः, एकोनविंशति। एकोनविंशतिः। ये विसर्ग भी आपको देना है यहाँ। और लास्ट विंशतिः यानी 20। विंशतिः। विंशतिः। तो इस क्वेश्चन में हमने 1 से 20 तक की संख्या संस्कृत में कैसे लिखते हैं ये जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चित्रानुसारम वाक्यानि लिखत। चित्र के अनुसार वाक्य लिखिए। के कति सन्ति यानी कौन कितने हैं। राइट द नंबर, तो हमें यहाँ नंबर लिखने हैं। कौन कितने हैं ये हमें यहाँ लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डैश डैश बालिकाः। तो यहाँ ये जो चित्र है इसमें कितनी बालिकाएं दिख रही है, हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या आएगा, पंचबालिकाः। पंचबालिकाः। डैश डैश शुकाः। 1 2 3 4 5 6 7। 7 तोते यहाँ दिख रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सप्त शुकाः यानी 7 तोते। यहाँ चंद्रमा दिख रहा है तो एक ही है, इसलिए यहाँ आएगा एकः। एकः चंद्रः। नेक्स्ट, यहाँ हाथी दिख रहे हैं। कितने हाथी हैं, 1 2 3। 1 2 और 3, तो यहाँ हमें 3 हाथी दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ आएगा त्रयः गजाः। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रयः गजाः यानी 3 हाथी। यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 चटकाः यानी चिड़िया दिख रही है।
तो यहाँ हम लिखेंगे सप्तचटकाः। क्या लिखेंगे हम यहाँ? सप्तचटकाः, यानी 7 चिड़िया। अब हमें यहाँ कितने बालक दिख रहे हैं? 1 और 2, तो इसलिए ये द्विवचन हो गया। तो आपने बालक शब्द पढ़ा है, बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति है। तो यहाँ 2 बालक दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ आएगा द्वौ बालकौ, यानी 2 बालक। ये द्वौ क्यों आया? क्योंकि ये पुल्लिंगी है, बालक है, इसलिए यहाँ द्वौ हमने लिखा है। तो एक बार फिर से देखेंगे, पंचबालिकाः सप्तशुकाः एकः चंद्रः त्रयः गजाः सप्तचटकाः द्वौ बालकौ। क्वेश्चन नंबर 10, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचन लिखे। तो यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, एकवचनम, द्विवचनम तथा बहुवचनम। तो यहाँ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचन हमें लिखने हैं। रुक्षः, रुक्षौ, रुक्षाः। रुक्षः यानी 1 वृक्ष, रुक्षौ यानी 2 वृक्ष, यानी 2 पेड़, रुक्षाः यानी बहुत सारे पेड़। तो ऐसे हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ लिखना है। तो नेक्स्ट है घटः घटौ घटाः, गायकः गायकौ गायकाः। तो दोस्तों हमने यहाँ लिखा घटः घटौ घटाः, गायकः गायकौ गायकाः। 1 घट, 2 घट, बहुत सारे घट, 1 गायक, 2 गायक, बहुत सारे गायक। अब यहाँ सैनिक दिख रहा है, तो आएगा सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। 1 सैनिक, 2 सैनिक, बहुत सारे सैनिक। तो इस प्रकार से हमें यहाँ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचन लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अधोलिखित शब्दानाम अर्थम लिखत, यानी नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी में अर्थ आपको यहाँ लिखने हैं। तो पहला शब्द है अजा, यानी बकरी, कोकिला यानी कोयल, मूषिका यानी चूहिया। तो इस प्रकार आपको यहाँ इसके अर्थ लिखने हैं। अजा बकरी, कोकिला कोयल, मूषिका चूहिया। चटका चिड़िया, पिपीलिका यानी चींटी, पिपीलिका यानी चींटी। सरिता यानी नदी, रोटिका रोटी, कलिका कली, शाखा डाली या टहनी। तराजू, तराजू इसका संस्कृत शब्द है तुला। तुला को क्या बोलते हैं हिंदी में? तराजू।
नेक्स्ट परिचारिका, सेविका या नर्स। गजः यानी हाथी। वानरः बंदर। मुद्रिका अंगूठी। वाटिका बगीची। तो इस प्रकार आपको ये संस्कृत शब्द के हिंदी में अर्थ आपको यहाँ लिखने हैं। धन्यवाद।